दोस्तों नमस्कार। अभी हाल के दिनों में प्रलेख प्रकाशन से देश की नामचीन लेखिका गीता श्री की एक किताब आई है। यह किताब उस गीतकार पर है जिसके सैकड़ों हजारों गीत हम हर रोज गुनगुनाते हैं। हमें गीत तो याद है, लेकिन उन गीतों को लिखने वाले राजेंद्र कृष्ण को भुला देने की कवायद लगातार जारी है। लेखिका ने किताब का शीर्षक बिल्कुल सही रखा है, वो भूली दास्तां। भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। मदन मोहन के संगीत से सजी हुई फिल्म संजोग के इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखा था। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब दास्तां खूबसूरत हो, हमारे जीवन के बेहतरीन यादगार पलों और स्मृतियों का हिस्सा हो, तो बार बार उस दास्तां का लौटना हो ही जाता है। राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गीत इतने बेहतरीन हैं कि उनके चाहने वाले उन्हें याद करते रहते हैं। यह अलग बात है कि देश की सत्ता पर काबिज रही सभी तरह की सरकारों ने उन्हें वैसे याद नहीं किया जिसके वे हकदार थे। उस सरकार ने भी नहीं जो इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण ने हर मिजाज के गीत लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान देशभक्ति गीतों के लिए भी होती है। इस वर्ष हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये सही वक्त था जब हम अपने गुमनाम हीरोज को याद करें, जिनका रचनात्मक योगदान इस देश के बनने में रहा है, इस देश का मानस बनाने में रहा है। मैं बाकी क्षेत्र से अलग हटके अगर सिनेमा जगत की बात करूं तो मुझे राजेंद्र कृष्ण, गीतकार, गीतों के जादूगर राजेंद्र कृष्ण याद आते हैं, जिन पर मेरी ये किताब आई है। ये समय था कि केंद्र सरकार उनके लिए कुछ करती, उन्हें पद्मश्री या उनका जो उचित सम्मान है वो देती, क्योंकि बचपन से अभी तक मुझे याद है कि कोई भी 15 अगस्त, कोई भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस ऐसा नहीं बीता जब उनके गीतों के बिना कोई समारोह संपन्न होता हो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, या सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस तरह के कितने गीतों की चर्चा करूं, लेकिन अफसोस होता है कि हम अपने रियल हीरोज को याद नहीं करते हैं। दोस्तों, 6 जून 1919 को अविभाजित भारत के जलालपुर जट्टन नामक गांव में जन्मे राजेंद्र कृष्ण जब कक्षा 8वीं में पढ़ते थे, तब उनका रुझान कविता लिखने की तरफ हुआ था। 1942 तक वे शिमला के नगर पालिका कार्यालय में बतौर क्लर्क नौकरी भी करते रहे। नौकरी में बहुत ज्यादा मन नहीं लगा तो फिर पटकथा लेखक बनने के लिए वे मुंबई चले आए। वर्ष 1947 में पहली बार उन्होंने जनता नामक एक फिल्म की पटकथा लिखी और उसी साल उन्हें जंजीर नाम की फिल्म में गीत लिखने का मौका मिल गया। वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनका गीत सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी घर घर में गूंजने लगा था। उनका एक गीत यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, आज भी देशभक्ति का जज्बा भरने वाला एक प्रमुख गीत माना जाता है। राजेंद्र कृष्ण एक हरफन मौला गीतकार थे। वे मन डोले मेरा तन डोले जैसे गीत को लिखकर पर्दे पर सांप को नचा सकते थे, तो नाचने के नाम पर कूदा फांदी करने वाले एक्टर धर्मेंद्र को भी रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है जैसे गीत पर धमा चौकड़ी मचाने के लिए मजबूर कर सकते थे। वे मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहता है जैसा गीत भी लिख सकते थे। तो हे रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जैसा कालजयी गीत भी रच सकते थे। दोस्तों, क्रॉके में आज भी जो गाना सर्वाधिक गाया जाता है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, यह गीत भी उन्होंने ही लिखा है। यह सही है कि राजेंद्र कृष्ण ने संगीतकार मदन मोहन, सी रामचंद्र और गायिका लता मंगेशकर के साथ खूब काम किया। कहा जाता है कि जब ये तीनों किसी फिल्म का हिस्सा बन जाते थे तो फिर
धमाल ही मच जाता था। लेकिन यह भी सही है कि उन्होंने सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, हेमंत कुमार, संगीतकार रवि और R.D. बर्मन के साथ भी अपना श्रेष्ठ दिया है। दोस्तों, भले ही राजेंद्र दुग्गल उर्फ राजेंद्र कृष्ण हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अब भी हमारी बची हुई आत्मा और बची हुई भाषा के गीतकार हैं। भले ही सरकारों ने उन्हें याद नहीं किया, लेकिन हम और आप तो अभी हैं। जब भी मौका लगे तो उनके गीतों को गुनगुनाते रहिए। चलिए अब हम यहाँ कुछ ऐसे फनकारों को सुन लेते हैं जो उन्हें बेहद प्यार करते हैं और लगातार याद करते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मेरे पिया ओ मेरे पिया गए अनमोल, वहाँ से किया है टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया ओ मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। एक ऐसा गीतकार जिनकी पंक्तियां अमर हैं और हर समय में प्रासंगिक हैं, द वन एंड ओनली राजेंद्र कृष्ण जी। भारत का पूरा मानचित्र जिनके शब्दों से अपना श्रृंगार पाता है। हम बात करें जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। या फिर पल पल दिल के पास तुम रहती हो, या उस गाने की बात करें, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। या फिर उस गीत की बात करें कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो बात प्यार की हो या श्रृंगार की हो, शरारत की हो या देशभक्ति की हो, उन्होंने जो भी लिखा वह अपने समय और आने वाले युगों युगों तक उनके शब्द चिपक गए। तो आइए नमन करते हैं एक ऐसे महान कलमकार, गीतकार जिनके शब्दों में देशभक्ति की गंगा भी बहती है और प्यार की यमुना भी। ऐसे महान, ऐसे अमर गीत के रचयिता को मेरा शत शत नमन। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए।
महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती